बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। यहाँ पर मैं डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जनाब जोड़ते हुए आज चलते हैं 5 दिन के लिए जो मैं आपके लिए सीटें लेके आया हूँ। ये है नादरा में सरकारी नौकरियाँ। टोटल असामियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी हैं और मुख्तलिफ शहरों में हैं। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो तालीमी काबिलियत है इसमें मिडल भी है, मैट्रिक भी है, इंटर भी है, मास्टर डिग्री भी है और इससे ऊपर की भी हैं। हर तरह की सीटें हैं। पर मेरा जो आज का फोकस रहेगा वो 3 सीटों पर रहेगा, जिनमें एक ड्राइवर की सीट है, दूसरी डाटा एंट्री की सीट है और तीसरी है ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम की। 3 तरह की सीटों पर मेरा फोकस रहेगा। सीटें इसमें और भी काफ़ी सारी हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका है, कैसे करेंगे। चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन आम बाकी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं जी एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं जी नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ले जी हम आ गए हैं नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी सीटें आई हुई हैं और इनमें हमारा जो मेजर जो कंसर्न रहेगा वो 2-3 सीटों पर ज़्यादा रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव की सीट है, ड्राइवर की सीट है। हमारा पहला फोकस रहेगा ड्राइवर की सीट पर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की सीट पर। इसके अलावा हेल्पर की सीट भी है, ये हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की है। सेंट्री वर्कर की सीटें भी हैं, ये भी इस्लामाबाद की हैं। माली की सीटें हैं, ये भी इस्लामाबाद की ही हैं। इसके बाद ड्राइवर की सीट फिर दोबारा इस्लामाबाद की है। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ऑन काफ़ी सारी हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट careers.nadra.gov.pk पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी जो हमारी सीट है उनकी तरफ, जो मैंने आपको बताई थी। उनमें है जी के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हायरिंग कर रही है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसको डेटा एंट्री ऑपरेटर बोला जाता है। उम्र जो है एज है वो 35 ईयर तक रखी गई है। क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आपने किसी में भी किया हो, आपने आईसीएस किया है, आईकॉम किया है, एफएससी आपकी मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। इवन कि अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, डीए भी किया हुआ है, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर में, जिसमें भी किया हुआ आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि आपका चांस लग जाए। 2 डिस्ट्रिक्ट है जी जिनके लिए ये सीटें हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद और दूसरा है जी डिस्ट्रिक्ट चिन्योट। इन दोनों की सीटें हैं। जो हाफजाबाद वाले हैं उनकी सीटें होंगी पिंडी पटियां के अंदर और जो चिन्योट वाले हैं उनकी सीटें होंगी बुआने के अंदर। ये बुआना अगर आप देखें तो ये तकरीबन इधर से चिन्योट और फैसलाबाद दोनों के साथ साथ लगता है। दूसरे नंबर पर आते हैं जी जो अगली सीट है, ये है ड्राइवर की सीट है। तो ड्राइवर की सीट के लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 40 साल तक। तो इसकी एज काफ़ी अच्छी रखी गई है। इसमें अगर आपका मिडिल है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका मैट्रिक है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर एचटीवी या एलटीवी लाइसेंस हैं, दोनों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो प्रेफर होगा। अगर आपका कम एक्सपीरियंस है 5 साल से तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस होना आपके पास ये ज़रूरी है। ये जो सीटें हैं जनाब ये है सरगोदा के लिए, उसके बाद हाफजाबाद डिवीजन के लिए, फिर चिन्योट के लिए है और टोबा टैक्सिंग के लिए है, जिसमें ये पीर महल के अंदर चली जाती हैं। तो सरगोदा में जो है ये सरगोदा शहर की होंगी। अगर हम हाफजाबाद में देखें तो ये जो ड्राइवर की सीट है ये है हाफजाबाद की भी है, सुखे की भी है और पिंडी पटिया की भी है। और अगर हम चिन्योट वाली देखें तो ये भुआना की है और पीर महल की है। तो ये सीटें हैं जी। अब एप्लीकेशन इनकी होगी ऑनलाइन। 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी आपने किसी भी किस्म की कोई भी फीस पे नहीं करनी। तो अप्लाई करने का तरीका जो है वो देख लेते हैं। वेरी सिंपल है। किस भी सीट के लिए आपने अप्लाई करना है, जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं ड्राइवर की सीट है। उस सीट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसा कि ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज के ऊपर ये रीडायरेक्ट कर देगा। ये ले जी व्यू डिटेल कर लें चाहे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको आगे इसकी डिटेल सारी शो करना शुरू कर देगा। तो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है। लास्ट डेट जो है इसकी 13 अप्रैल है। एजुकेशन और सारा कुछ उसने शो कर दिया। इसके बाद अप्लाई नाउ का एक बटन बना हुआ, आपने इस अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो हम उसको फिल कर देंगे। तो उसको फिल करने के लिए हमारे पास पहले नंबर पर तो सीवी बनी हुई होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है।
तो जनाब सीवी के बगैर जो है वो आपका इसमें अप्लाई नहीं होगा, तो आपके पास अपनी सीवी बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास सीवी नहीं है तो आप हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आप उस पे कॉन्टैक्ट करके जो है वो सीवी हमारे से बनवा सकते हैं, और अगर ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो वो भी कर लेंगे। नीचे क्या कर रहे हैं, आपने अपना फुल नेम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी जेंडर लिखनी है। सिटीजनशिप में यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, वो आपने लिखना है। इसके बाद है जी कार्ड इशू आपको जो है वो कब हुआ है, ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड है वो आपको कब इशू हुआ है। डोमिसाइल की जो है वो आपकी तहसील कौन सी है वो आप लिखेंगे, और इसके बाद आपका जो है वो डोमिसाइल किस जगह का है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, लैंग्वेज आप अपनी लिख देंगे कौन सी है। इसके बाद आप किस ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस ऑफिस का यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो जैसा कि हमारे पास जो है चिन्योट है, भुआना है, इसके बाद हाफजाबाद में हाफजाबाद सिटी है, और हाफजाबाद में पिंडी पट्टियाँ हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इसके बाद हाफजाबाद के बाद पिंडी पट्टियाँ और सुखी की में से आप अप्लाई करना चाहते हैं, सरगोदा में चले जाएं तो सरगोदा सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी मैं चिन्योट भुआना जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर हमने तहसील भी सेलेक्ट कर ली है, चिन्योट है, और उसके बाद भुआना है। लैंग्वेज यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कौन सी है जी हमारी, हम लिख लेते हैं जी उर्दू। उर्दू हमारी लैंग्वेज है, ये हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम पंजाब के रहने वाले पंजाबी बोलते हैं तो ये भी हम सिलेक्ट कर देंगे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये कुछ थोड़ी सी इश्यूज हैं इसमें, अपना अल्लाह भला करे आप यूट्यूब की पॉलिसी में, तो इसकी वजह से ये मैं फिल करके आपको नहीं दिखाऊंगा। इससे मैं आपको ये सारा हिस्सा फिल करके अगले पेज पे आपसे मुलाकात होती है। ले जी ऊपर हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर रही है, तो पॉलिसी की वजह से मैं आपको माजरत नहीं दिखा सकता। अब आगे यहाँ पर देखते हैं जी कि रेफरेंस कोई आपका नादरा में है, अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं, अगर है तो उसका नाम यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। अदर नेशनैलिटी वर्क वीज़ा आपके पास कोई भी नहीं है जी, हम इस पे नो कर देंगे। इसके बाद टाइप ऑफ नेशनैलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान। डू यू होल्ड एनी ओवरसीज वर्क परमिट, अगर नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे। ये सारा डाटा एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसमें जितनी भी सीटें हैं ना, उन सब सीटों पर अप्लाई करने का प्रोसीजर सेम ही है, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आपकी डिग्री कौन सी है, आपने मिडिल किया हुआ है तो हम मिडिल सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने मैट्रिक सेलेक्ट किया है तो हम मैट्रिक सेलेक्ट कर देंगे। किस साल में आपने मैट्रिक किया है तो वो हम यहाँ पर साल अपना लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ जो कि जनाब मैंने जो मैट्रिक है वो 2016 में किया है, तो वो मैंने लिख दिया। और इसके बाद आपके कितने नंबर आए हैं, मैं कह देता हूँ जी कि मेरे 720 नंबर आए हैं। आपने अपने एग्जैक्ट एंटर करने हैं, मैं सिर्फ डमी एंटर कर रहा हूँ। किस बोर्ड से आपने किया है जी, हम लिख देते हैं जी BISE FSD, और आपने अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। इसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट बटन, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप सारी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये थोड़ा सा इशू है, हम इसको प्रीवियस पे लेके जाते हैं। इसके बाद दोबारा फिर आते हैं आगे, और यहाँ पर हम अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो मिस हो गई है, वो दोबारा से ऐड कर देते हैं जी। तो हमने कहा था जी मैट्रिक है, ले जी हमने ये सारा कुछ लिख के इसको नेक्स्ट कर दिया है। इसके बाद वो कहता है जी कि एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो आप वो लिख सकते हैं कि करंटली, अगर आप प्लीज राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन योर करंट बेनिफिट्स, अगर आपको बेनिफिट्स ले रहे हैं तो ऐड करें। तो यहाँ पर अगर आप सैलरी को ले रहे हैं पहले से तो आप लिख दीजिए कि मैं जनाब 30,000 सैलरी ले रहा हूँ, और अब जो मैं आगे लेना चाहता हूँ वो मैं 40,000 लेना चाहता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और कितना आपका एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ जी मेरा 6 साल और 5 महीने का एक्सपीरियंस है। ये लिखने के बाद आपने इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट से पहले वो कह रहा है जी कि ऐड एक्सपीरियंस के बटन पे क्लिक कर दें। एक्सपीरियंस डिटेल इज रिक्वायर्ड, प्लीज क्लिक ऐड एक्सपीरियंस। लें जी हमने इसको ऐड एक्सपीरियंस कर दिया, तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसकी डिटेल ऐड करेंगे, ये सारी डिटेल मैं ऐड कर दूँ तो फिर आपसे मुलाकात होती है। ले जी यहाँ पर हमने डिटेल ऐड कर दी कि जी कि मैं ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा हूँ, प्राइवेट होम में गाड़ी चला रहा हूँ, कोई दफ्तर वगैरह में नहीं है, सरकारी में। तो यह सारी डिटेल आप अपनी यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ से आपने कर देना है नेक्स्ट का बटन पे क्लिक। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अगली आपसे पूछेगा कि आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करें। तो फ़ोन नंबर और ईमेल भी कॉन्फिडेंशियल होता है।
तो जनाब फ़ोन नंबर और जो हमारा ईमेल है ये भी कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद आपने फिनिश के बटन पे क्लिक करना है। मैं ये दोनों चीज़ें पहले ऐड कर लूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी, फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नीचे आई ह्यूमन पे क्लिक करेंगे, तो वो आपसे छोटे से सवाल पूछेगा, वो आपको डिफरेंट तस्वीर आएगी। तो आप जो है वो इनमें से उस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये हो जाएगा। जैसे कहता है क्लिक ऑन एवरी एनिमल विद बोथ आई पॉइंटेड राइट एट यू, ठीक है? तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं कहता हूँ जनाब कि इसको ना क्या कर दो आप स्किप कर दो और स्किप करके मुझे कोई और तस्वीर दिखा दो जिसकी मुझे ज़रा आसानी से समझ आ जाए। अब ये ज़रा आसानी से समझ आ रही है कि कहता है कि जी कोई सी 2 ऐसी चीज़ों पे क्लिक करें जो एक जैसे ही हैं। तो इनमें ये क्रॉस और ये क्रॉस ये दोनों एक जैसे ही हैं। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे बटन पे क्लिक कर देंगे ये आपको वेरीफाई कर देगा। और वेरीफाई करने के बाद जो है ये आपको आगे नेक्स्ट एक आधा सवाल और पूछेगा, क्लिक ऑल द ऑब्जेक्ट दैट फिट इनसाइड द, ये इसके अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं पूरी आ सकती हैं जी, तो हम कहते हैं कि ये प्याज जो है ये और ये पूरा आ सकता है, बाकी चीज़ें नहीं आ सकती। इसको वेरीफाई कर दें। वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद आपने फिनिश बटन पर अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप करेंगे तो वो पूछेगा आर यू श्योर, हैव यू रिव्यूड योर एप्लीकेशन डिटेल, कि आपने सारी डिटेल देख ली। मैंने कहता है जी यस, मैंने हर चीज़ जो है वो अपनी देख ली है तसल्ली के साथ। तो ये जनाब सारा कुछ मुकम्मल होने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। लें जी, मैंने डमी शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था, तो नादरा की वेबसाइट थी, उन्होंने उसी वक्त चेक कर लिया। आप लोगों ने अपना सही और एक्यूरेट जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। जैसे ही आप अपना सही और शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद फिर अगला जो है वो प्रोसीजर आपको वो शॉर्ट लिस्ट करके कॉल कर लेंगे। ये था तरीका जी यहाँ पर अप्लाई करने का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो वेरी गुड, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा, तो आप हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो की स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना जो है वो नंबर दे देंगे, फ़ोन नंबर, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।